Hello, today we are going to study about phrasal verbs, as you can see here on this paper, in this notebook. Phrasal verbs. Okay, my topic is not to define phrasal verbs here, to explain phrasal verbs, but to discuss certain phrasal verbs which start with carry, especially carry. Okay, phrasal verbs basically means phrasal verbs consist of a verb plus preposition, or a verb plus or adverb. Okay, today, as you can see, we are going to study particular phrasal verbs starting with carry. The verb is carry. Okay, carry off, carry away, then we have carry out, then we have carry through, then we have carry on. The very first phrasal verb is carry off. As you can see, carry is verb, and then we have OFF. As I said, that the phrasal verbs they consist of verb plus prepositions or adverb. Okay, or it can also consist of a verb plus two prepositions. Okay, now here we have carry off. What is the meaning of carry off? So far as the meaning of carry off is concerned, carry off means to bear away. To bear away. Okay, I have written a sentence. Okay, I have used this phrasal verb in a sentence, like the thieves carried him off and killed him. The thieves carried him off and killed him. Okay, तो इस phrasal verb का मतलब ये है to bear away, किसी जगह लेना, ठीक है, उठा लेना, इस तरह से हम कह सकते हैं. तो हमने कहा द थीव्स कैरीड हिम ऑफ, चोरों ने उसे ले लिया, उठा लिया कहीं दूर, एंड किल्ड हिम. ओके, द थीव्स कैरीड हिम ऑफ. तो इस फ्रेजल वर्ब्स में एक बात मैं बताऊं, मैंने पहले ही कहा कि फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब्स होते हैं, तो उनको आप एज यूजुअल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उन पर्टिकुलर वर्ब्स की जो फ्रेजल वर्ब्स में यूज हुए हैं, जैसे इस फ्रेजल वर्ब में वर्ब कैरी है, तो इसकी आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं. आप प्रेजेंट फॉर्म यूज कर सकते हैं, आप पास्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया है. ठीक है, मैंने पास्ट फॉर्म यूज की है, द थीव्स कैरीड हिम ऑफ. और यहां पर हम ये भी एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन दूं मैं आपको, ये कैरी ऑफ है, लेकिन यहां पर मैंने कैरीड ऑफ के दरमियान में हिम लिखा है, प्रोनाउन लिखा है. दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट. तो ऐसा आप कर सकते हैं. ठीक है, बिटवीन वर्ब एंड प्रेपोजिशन या वर्ब एंड एडवर्ब, जो कुछ भी है उनके दरमियान में आप ऑब्जेक्ट ला सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लाया द थीव्स कैरीड हिम ऑफ. तो ऐसा लिखना ठीक नहीं है. अगर आप ऐसा लिखेंगे द थीव्स कैरीड ऑफ हिम, नो, पहले हिम उसके बाद ऑफ. द थीव्स कैरीड हिम ऑफ एंड किल्ड हिम. ओके, देन कैरी ऑफ का ही दूसरा मीनिंग है टू किल, मारना किसी को. ठीक है, जैसे मैं कहता हूं कोविड कैरीड ऑफ नंबर ऑफ पीपल, या कोविड 19 कैरीड ऑफ नंबर ऑफ पीपल, कि कोविड 19 ने बहुत सारे लोगों को मारा. ठीक है, यानी कि कोविड 19 की वजह से बहुत सारे लोग मरे. ये दूसरा मीनिंग था इसका. इसका एक तीसरा मीनिंग है, एंड इट इज टू विन, जीतना किसी चीज को. ठीक है, मैंने लिखा है आवर टीम कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस. Our team carried off most of the prizes. हमारी टीम ने मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ द प्राइजेस जो हैं वो जीते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स ऑल्सो टू विन. कैरी ऑफ मीन्स टू विन ऑल्सो. देन वी हैव कैरी अवे. ओके, कैरी अवे मीन्स टू टेक टू अनदर प्लेस, या टू रिमूव करना किसी चीज को, whatever it is, या किसी दूसरी जगह किसी चीज को शिफ्ट करना. जैसे मैं कहता हूं those injured in accident were carried away to the hospital. Those injured in accident, वो जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए, they were carried away to the hospital. उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उनको हॉस्पिटल लिया गया. to take to another place, किसी दूसरी जगह लेना. ओके, इसका दूसरा मीनिंग भी है, and it is to captivate anything, the attention of somebody, something, ये भी आप कह सकते हो. मैंने लिखा है the audience was carried away by my speech. ऑडियंस जो थी मेरी स्पीच से, ठीक है, कैप्टिवेट हो गई. ठीक है, they were carried away by my speech. The audience was carried away
बाय माई स्पीच, कि वो मेरी स्पीच इतनी खूबसूरत थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि ऑडियंस जो थी वो बिल्कुल उनकी अटेंशन को कैप्चर किया मैंने. दिस इज वॉट is meant by this sentence. Number 3, we have carry out. Carry out means to perform या to complete. ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं, किसी चीज को परफॉर्म करना या कोई चीज कंप्लीट करना. मैंने लिखा था he carried out his duty very well. He carried out, यहां पर भी past form मैंने यूज किया है. He carried out his duty very well, which means he performed his duties very well. या he completed his duty very well. He performed his duty very well. Then number 4, we have carry through. Carry through, to bring to a successful end. किसी चीज का सक्सेसफुल एंड होना, सक्सेसफुल एंड की तरफ लाना किसी चीज को. ठीक है, मैंने ये लिखा his hard work, sorry, this is not D, this is K. His hard work carried him through, which means his hard work brought him to a successful end. ठीक है, उसके हार्ड वर्क का एक सक्सेसफुल एंड हुआ, जो वो अचीव करना चाहता था वो उसने किया. इसी का मतलब है his hard work carried him through. इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल हुआ, वो जो चीज जहां लाना चाहता था, सक्सेस पर लाना चाहता था, जो चीज हासिल करना चाहता था वो उसने हासिल की. हिज हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क ने उसको सक्सेस दिलाई. हिज हार्ड वर्क कैरीड हिम थ्रू. इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं. देन वी हैव द लास्ट वन इज कैरी ऑन. वेरी सिंपल एंड वेरी कॉमन. हम अक्सर इसको यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. कैरी ऑन, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए, प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए, प्लीज मुझे कैरी ऑन करने दीजिए. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू कंटिन्यू. इसके दो मीनिंग्स हैं. एक मतलब इसका कंटिन्यू है, टू कंटिन्यू. जैसे हम कहते हैं प्लीज कैरी ऑन. मैं सिचुएशन देता हूं, कोई स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं, सडनली आप उनको देखते हैं और वो आपको जब देखते हैं वो आपको विश करते हैं, खड़े होते हैं, या जो भी है, दे स्टॉप राइटिंग. वो सपोज वो कुछ लिख रहे हैं, दे स्टॉप राइटिंग, बट आप उनसे कहते हो प्लीज कैरी ऑन, विच मीन्स प्लीज कंटिन्यू. आप कंटिन्यू करें अपना काम, जो भी काम आप कर रहे हैं. ओके, इट मीन्स टू कंटिन्यू. प्लीज कैरी ऑन, विच मीन्स प्लीज कंटिन्यू. इसका दूसरा मीनिंग है टू मैनेज. मैनेज करना किसी चीज को. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही कैरीड ऑन हिज बिजनेस सो वेल. वो अपना बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज उसने किया है. ही कैरीड ऑन हिज बिजनेस सो वेल, विच मीन्स ही मैनेज्ड हिज बिजनेस so well, या he managed his business very well. उसने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया. तो carry on means to continue या to manage. Carry through means to bring to a successful end. Carry out means to perform or to complete. Carry away means to take to another place or to remove करना. और इसका दूसरा मीनिंग भी है to captivate करना, कैप्चर करना. Then carry off. 3 मीनिंग्स हमने इसकी डिस्कस किए. To bear away, to kill and to win. Okay. आप इनको अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं. जितना ज्यादा आप इनको यूज करेंगे अपनी राइटिंग्स में, अपनी स्पीकिंग इंग्लिश में, अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा क्लियरली आप उनको यूज कर सकते हैं और आपको इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.